अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी जनाब सुबह सैरी करने के बाद इरादा बन गया कि चलते हैं लाहौर। रात इफ्तारी के बाद तक तो कोई इरादा नहीं था लाहौर जाने का, लेकिन जनाब पता नहीं सोने से पहले दिल में क्या समाई कि सुबह उठ के चलते हैं लाहौर, क्योंकि ड्राइवर तो छुट्टियों पे चला गया था और जाना मुझे बस में था। तो मैंने कहा शहरी टाइम वेस्ट नहीं करते और निकलते हैं सुबह सैरी करके लाहौर। सैरी करके जनाब फ़ोन पे बुकिंग कराई हमने 7 बजे की और मैं सोई भी नहीं। सैरी के बाद मैंने पैकिंग की सारी। परी सो रही थी। जनाब 6:30 बजे मैंने परी को उठाया, चेंज कराया और हम जब अड्डे पे पहुंचे तो पता चला कि बस तो 7 बजे से पहले ही चली गई है। मैंने कहा आज बस को बहुत जल्दी थी। फिर हमने जनाब दोबारा से बुकिंग कराई, बल्कि टिकट ही खरीदे 9 बजे के। और मैंने कहा घर आके सोचा कि अगर यही पहले से 9 बजे का होता तो मैं भी थोड़ी देर सो लेती, पूरी रात नहीं सोई थी। पता नहीं पाकिस्तान आके ऐसी रूटीन हो गई है कि सैरी करके ही सोते हैं। अगर लेट भी जाए 12-1 बजे तो नींद नहीं आती। यही टेंशन होती है कि अब सो गए तो फिर आंख नहीं खुलेगी तो फिर। और एक दो दफा ऐसा हो भी चुका है कि बिल्कुल 5 मिनट रहते थे जब आपने मुझे जगाया कि उठ जाए, सहरी का टाइम हो गया। और जब मैं ब्रश कर रही थी तो अजानें हो रही थी, बस फटाफट भागम भाग पानी पिया और 1-2 चम्मच चावलों के लिए। वो बस वो ये शुक्र था कि जब देर हुई है तो चावल उन दिनों में बने हुए थे, तो फटाफट हमने वही खा के जो है रोजा रखा। इसीलिए जनाब पति से भी थोड़ी डिस्टर्ब थी कि उसको भी सुबह जल्दी उठा दिया, रात को देर से सोई थी। फिर बस में ये शुक्र है कि सो गई, काफी देर सोती रही। और हम लोग अब लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर का नजारा करें मेरे साथ। बिल्कुल काफी डिफरेंस है ना लाहौर और इस्लामाबाद में। हम लोगों को लाहौर नहीं पसंद आता और जो लाहौर में रहते हैं वो कहते हैं जी इस्लामाबाद में कोई मजा नहीं है, असल मजा लाहौर में है। और हम कहते हैं कि जी लाइफ इस्लामाबाद में है बस। सब कहते हैं कि जी मम्मी डैडी लोग इस्लामाबाद रहते हैं और कोई फायदा तो है नहीं, वहां पे कोई रौनक ही नहीं है। और जनाब परी यहाँ पे खड़े होकर बाहर के नजारे कर रही थी। गर्मी काफी थी, सारा दिन ही काफी गर्मी थी। उसके बाद हमने सोचा कि चलो जी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। थोड़ा रेस्ट किया, फिर परी को भी नहलाया, खुद भी शावर लिया और जरा अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था। उमर यहाँ पे साथ साथ अफ्तारी सेट कर रहा था। मैंने कहा चलो उमर मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो कह रहा नहीं नहीं पापा मेरी नहीं बनाई। मैंने कहा आपने कभी शहरी को देखा, उसको तो फिक्र ही नहीं होती, मैं जैसे मर्जी वीडियो में डाल लूँ। लेकिन खैर काफी मजा आया, काफी कुछ बनाया हुआ था अफ्तारी में। मैं बल्कि मना कर रही थी कि नहीं बनाए प्लीज, नहीं खाया जाता, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मेहमानों की कोई सुनता ही नहीं है, वो सब कहते हैं मेहमान बेजुबान। और वही हुआ कि इसमें 2-3 आइटम जो थे वो हमने चखे ही नहीं। मतलब इतना गुंजाइश ही नहीं रहती शरबत पी पी के। दिल कर रहा होता है कि बस ठंडी ठंडी चीजें अंदर डालते जाएं और कुछ भी ऐसा ना हो। और लाहौर हम पहुंचे और ये पति ने खाना छोड़ा है। इसको इतनी गर्मी लग रही थी। मैंने नोट किया जब इसको गर्मी लगती है ना ये खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है। इसको बहुत कुछ हमने ट्राई किया है, ये खा लो वो खा लो, लेकिन नहीं जी बिल्कुल भी इसका दिल नहीं कर रहा था। कुछ भी नहीं खा रही थी वहां पर, बस ये सिर्फ फीडर पे और जूस पे गुजारा करती है। इसको होता है कि मुझे जूस देते रहो। और जूस तो यहाँ शरबत इतने खुले हर जगह पे मिल रहे हैं ना, इसको हर घर में इफ्तारी के वक्त शरबत। तो ये बस शौकीन हो रही है कि बर्फ हो उसमें और चम्मच हो गिलास में और मैं घन करती रहूं। खैर हम लोगों ने इफ्तारी की, बहुत मजा आया, बहुत मजे की इफ्तारी थी। और वैसे भी अपने रिश्तेदारों से मिलके वैसे ही दिली खुशी होती है। और मैं तो इतने अरसे बाद मिली हूँ इन सबसे, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई है इन सबसे। उसके बाद जनाब अफ्तारी के बाद हमने सोचा कि चलो जी चलते हैं कहीं और, किसी और रिश्तेदार के घर, उनको मिलने चलते हैं। तो मैं शायरी को मैंने कहा चल भाई भाई गाड़ी निकाल। इस्लामाबाद से तो नहीं गाड़ी पे आए, लेकिन अब गाड़ी निकाल, हम चलते हैं जनाब अपनी कज़न के घर। उसको मिली और रात में उसके बाद मैं गई अपनी खाला के घर। लाहौर में मज़ा आया। सारी रात हम लोग फिरते रहे और पूरे बाजार खुले थे, मार्केट में सब ओपन थी। कुछ लग ही नहीं रहा था कि किसी को सोना है। तो इवन के जब तक मैं वापस घर आ रही थी तो सहरी के पॉइंट जो थे ना खाने के, वो ओपन हो चुके थे। लोग सहरी कर रहे थे। 2-2:30 बज रहे थे जब मैं वापस आई हूँ। तो मैंने कहा लग रहा है लोग सारी रात शॉपिंग करते हैं, उसके बाद यहीं से करते हैं सहरी और फिर घर जाके सो जाते हैं आराम से। तो मेरी भतीजी भी कहती कि हाँ जी पप्पू ऐसे ही है। उसके बाद हम घर आए तो जनाब उमर साहब लेकर आए हुए थे एक बिल्ली का बच्चा।
और परीज़े की तो खुशी की इंतहा नहीं रही। मैं इसको कपड़े चेंज करा रही थी और जनाब वहाँ पे इसने देख ली बिल्ली और भागी गए। कपड़े भी नहीं चेंज कर रही थी। इतना इसको हो रहा था कि मैं इसके साथ खेलूँ, मज़े करूँ। ख़ैर उसको तंग भी कर रही थी। मैंने कहा लो ये ना हो कि आपको ये मार दे पंजा। लेकिन जनाब सही मस्तियाँ चढ़ी हुई थी उसको बिल्ली देख के। मैं तो बल्कि हैरान हो रही थी कि ये इसको पकड़ कैसे रही है। पैरट से तो ये इतना डरती है। ये तो बेचारा मासूम सा बच्चा हाँ, तो इसको लगा रही थी हल्का-हल्का, लेकिन कोई इसको इस तरफ करता था ना तो फिर वो तो इसकी जान जाती थी, कहती थी परे कर लो इसको। तो ख़ैर काफ़ी देर ये लोग इसके साथ मस्तियाँ करते रहे, शायरी भी लगा रहा है और ये भी। जब उमर आया कि लाओ मैं इसको वापस ले जाऊँ तो नहीं मान रही थी। उसे कह रही थी नहीं जाना, उमर कह रहा था कि चलें उसकी मम्मा को देकर आते हैं। नहीं, नहीं जाना। मैंने कहा ये भी ठीक है। सही माशाल्लाह उसके साथ एन्जॉय करती रही है। और ये देखें जनाब हरकतें इनकी चेक करें आप। उसके बाद जनाब हमने मंगवाया ये एक अदद चीज़ केक, चिकन चीज़ ब्रेड केक था और ये मेरे मियाँ साहब ने खाया था एक दफ़ा लाहौर में और उन्होंने बहुत पसंद आया था उनको। और मुझे ये रात को फ़ोन आया उनका स्पेशल कि अब तुम आई हुई हो तो ये ज़रूर खाना। और इस वक़्त आप यकीन करो बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। तकरीबन 2:30 बज रहे थे और हम लोग ये जब होकर आए हैं खाला के घर से और कज़न के घर से तो इतना कुछ हम वहाँ पे भी खा कर आए हैं क्योंकि जिसके घर जाएँ और ना खाएँ वही नाराज़ होता है। इसलिए जनाब हर चीज़ हमने थोड़ी-थोड़ी ट्राई की जितनी हमारे पेट में गुंजाइश थी क्योंकि गर्मी की वज़ह से दिल नहीं कर रहा था खाने को, लेकिन ज़ाहिर है कि सबने इतने प्यार मोहब्बत से हमारे लिए इंतज़ामात किए तो हमने कहा चलें जी हम इसको ज़रूर ट्राई करते हैं, खाते हैं। और ये तो मैंने वाक़ई खाना था क्योंकि मियाँ साहब इसकी 2-3 दफ़ा मेरे सामने तारीफ़ें कर चुके थे तो मैंने कहा अब ये तो जाके खाना बनता है। और जाके खाया हमने तो काफ़ी मज़े का था, मज़ा आया। हालाँकि पेट में गुंजाइश नहीं थी लेकिन एक स्लाइस मैंने फिर भी खा लिया। और एक को हमने कहा कि आपने खाना नहीं है तो हैप्पी बर्थडे ही कर लो, कुछ तो कर लो। नहीं जी, बिल्कुल एक ना और 100 सूख। उसने ना खाया, ना उसने देखा, ना ही उसने इस केक को काटा। बस मैंने भी इसके बाद पी चाय और जनाब रोज़ा रख लिया क्योंकि सारी रात इतना कुछ खाया था, गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं परी से कह रही थी बस अब सो जाओ, लेकिन उसकी चेक करें ज़रा हरकतें। सिदरा के दराज खोल के अंदर तलाशियां लेती रही और मेकअप हो रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।